हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IPST नेटवर्किंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अमन त्रिपाठी की, जो कि एज ए सिस्टम इंजीनियर इरेक्शन कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं। प्रीवियस में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टा पेज या फेसबुक पेज पे दे दी थी कि अमन इरेक्शन के अंदर सेलेक्ट हुए, लेकिन कुछ ऑफर लेटर आने में टाइम था, तो फाइनली ऑफर लेटर आ गया था। इस वजह से हम लोग अब इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। ओके, तो अमन के बारे में मैं अगर बताऊं कि अमन के एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड BA, BSc और BCom है, और यहाँ तक कि BCom स्टूडेंट्स भी IT में करियर बनाने का प्लान करते हैं, बट उनके माइंड में इस तरीके के बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड तो कॉमर्स था, तो मैं IT सेक्टर में कैसे करियर बना पाऊंगा। ये बहुत बड़ा डाउट है और 90% लोग तो प्लान ही नहीं करते, मतलब किसी से सजेशन भी नहीं लेते कि क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मेरा IT में किसी भी तरह का करियर प्लान नहीं कर सकते। जबकि मैं सामने बात कर रहा हूँ अमन की। अमन ऑलरेडी BCom किया हुआ था। अमन ने BCom करने के बाद इन्होंने IPST नेटवर्किंग एकेडमी ज्वाइन किया और यहाँ पर इस तरीके से ये एश्योर हुए, इनको लगा कि हम IT सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। तो अमन बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इनके साथ हुई हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। First of all, I am very thankful to Mr. Mukesh sir for his proper guidance and support in my career. तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में, जैसे सर ने बताया, मेरा बैकग्राउंड BCom से रहा है। तो आफ्टर 12th मैं बता दूं, मैंने 12th में CS ले रखी थी, कंप्यूटर साइंस। बट एक क्या होता है कि हमने 12th कॉमर्स से की थी, तो उसके बाद BCom में स्विच किया, तो इसका कोई IT में इतना ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो BCA BTech वाले एक IT सेक्टर में जाते हैं प्रॉपर जॉब पे, तो मैं ऐसी जॉब पा पाऊंगा कभी। बट थोड़ा इंटरेस्ट था, तो कभी मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ चला गया, कभी मैंने थोड़ी कोडिंग पढ़ ली। बट एक क्या होता है ना कि एक प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस जो रहता है अगर किसी का, तो आप एक फ्लो में बहुत अच्छे से चलते आते हैं। मैंने अपनी खुद की मैं बात बताऊं तो सपोज मैं वेब डेवलपमेंट जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी आगे तक मैं पढ़ गया, बट एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एक पॉइंट पे आके कि क्या मेरा करियर यहाँ पे सेटल हो पाएगा या मुझे यहाँ से ड्रॉप करके प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं था, तो आप अपने हिसाब से सोचते और शिफ्ट करते रहते और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे IPST नेटवर्किंग के बारे में पता चला। फिर मैं जब सर से मिला, मैंने यहाँ पे CCNA से स्टार्टिंग की थी। CCNA मैंने पढ़ा, फिर लाइनेक्स वगैरह पढ़ा। तो एक देखिए, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे लगता है बहुत बेसिक चीज़ है, इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो डिग्री नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ने से जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट मैं आपको एश्योर कर दूं कि नॉलेज और आपकी स्किल आपकी जॉब में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। राइट, मतलब ये बोल सकते हो स्किल ही रोल प्ले करती है। अदरवाइज ये इरेक्शन जैसी कंपनी है, MNC कंपनी, राइट। जो क्लाइंट है तुम्हारा वो MNC क्लाइंट है, मल्टीनेशनल कंपनी है। वो कंपनी इनको 3.4 पे अभी सेलेक्ट कर रही है। ये मान के चलो 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद 4-5-6 लाख रुपए कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक लाइन लेंथ मिल गई हमको। हम इस बात के लिए श्योर हो गए कि कल को 5 के बारे में, अगर 6 लाख के बारे में हम सोचे तो सोच सकते हैं आज से 2 साल बाद के लिए, 3 साल बाद के लिए, लेकिन अब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। लाइफ के अंदर मैक्सिमम टाइम लोग इस बात पे खत्म करते हैं कि 2 साल कुछ और, 2 साल कुछ और, 2 साल कुछ और, ठीक। टोटल 6 ईयर निकालने के बाद फाइनली वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में हमें जाना है। तो डिसाइड करने के लिए आपको प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, जैसा इन्होंने बोला, सारी चीजें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर IPST नेटवर्किंग एकेडमी कोई भी ज्वाइन करता है, मैं प्रीवियस स्टूडेंट्स की भी बात करूं तो उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा, ट्रेनिंग के साथ साथ रीजन बहुत बड़ा है कि हम लोग एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आगे क्या क्या चीजें होनी और क्या क्या करनी चाहिए, राइट। तो बाकी अमन बताएंगे जो मैं IPST के बारे में, जैसे सर ने कुछ बताया, तो मैं कुछ पॉइंट्स और बता दूं IPST के बारे में। एक चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, मैं हर किसी ने, मोस्टली मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक टाइम स्लॉट मिलती, ये आपका टाइम ड्यूरेशन है, आप इस बीच में पढ़ेंगे। लेकिन IPST मैंने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं, कितना भी नया स्टूडेंट्स आया हो या काफ़ी पुराना हो, सबके साथ सेम बिहेवियर है सभी का यहाँ पे। और आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि आपकी 1 घंटे की क्लास है तो आपको वहाँ से फिर लीव कर देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कोई आपको यहाँ पे रोकने वाला नहीं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, ये मशीन आप नहीं, जितनी डिवाइसेज हैं आप हर डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप उसको पढ़ रहे हैं। ये या कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से आप पे कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रोका जाएगा, अगर पढ़ाई के लिए रोका जाता है
वही लोग पढ़ाई करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। जो बहुत इंटरेस्टेड है वही 3 से 4 घंटे यहाँ रुकेगा। ठीक, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड है, जिनको पढ़ना है, उनको किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो। और बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अच्छे स्किल्ड होंगे तभी हमारी एक जॉब भी लग पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर एक मैसेज ये था कि अगर हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, हम बीकॉम से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी हम आईटी सेक्टर के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। उसका प्रूफ ये है कि अमन ने बीकॉम के बाद एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आईटी सेक्टर में एज ए सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक, तो इस वजह से ये सारी चीजें उनके लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए होता है, जो सोच तो रहे बट सोच नहीं पा रहे प्रॉपर रूप से कि हम करियर कहाँ पे प्लान करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।